हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी उपनिरीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा पंचवर्षीय योजनाएं। चूंकि पंचवर्षीय योजनाएं सब समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, इसकी जगह नीति आयोग आ गया है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में पंचवर्षीय योजना करके हाईलाइट किया गया है। सिलेबस में दिया है पंचवर्षीय योजनाएं, एम कृषि, एम विकास, कृषि एम भारत ग्रामीण विकास, ऐसे करके सिलेबस में दिया हुआ है। तो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बन सकता है, जो भी पुराने 12 पंचवर्षीय योजना है। तो आज हम लोग उसी में पंचवर्षीय योजना में मुख्य मुख्य पॉइंट को या मुख्य क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें मंडी उपनिरीक्षक 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर एम विश्वेश्वरैया प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक कब लिखी। अब ये सब क्वेश्चंस तो वैसे कॉमन क्वेश्चंस है, 1934, 1937, 1945 या 1950। तो सही आंसर इसका ए आएगा, 1934 में लिखी थी। सर सन 1944 में एक योजना निर्मित की गई जिसे गांधीवादी योजना कहा जाता है। इसके प्रणेता कौन है? एम एन रॉय, श्री मन्नारायण, जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा श्री मन्ना रायन। मन्ना रायन ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना किसने प्रकाशित की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम एन रॉय, श्री मन्ना रायन, जयप्रकाश नारायण या जवाहरलाल नेहरू। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की थी। समाजवादी समाज की स्थापना करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। सही आंसर इसमें बी आएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें समाजवाद लाना होता है, जियो और जीनो दियो के सिद्धांत पर आधारित दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पर था, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम की स्थापना की गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या पांचवी। इसमें से कोई एक। सही आंसर इसका डी आएगा। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम स्थापित की थी, जिसमें गरीबी हटाना ये सब कार्यक्रम इसमें समाहित थे। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है? नीति आयोग, भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय। तो भारत में जो योजनाएं पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, योजना आयोग बनाता था और मंजूरी लेने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद मनस्वी वाला इसकी जरूरत होती थी। राष्ट्रीय विकास परिषद में जितने राज्य होते हैं उनका प्रतिनिधित्व होता था, प्लस केंद्र प्लस राज्यों का प्रतिनिधित्व, और उनके ही परमिशन के द्वारा फिर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती, अंतिम मंजूरी मिलती थी। क्वेश्चन यहाँ पर आता, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। एक कॉमन क्वेश्चन आप ऐसे ही बताना है। बुनियादी ढांचे के विकास, बंदरगाहों का विकास, उद्योगों का विकास, कृषि विकास। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन कृषि विकास से संबंधित था। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। अब ये तो आपको मालूम है 1951 से 1956 तक था, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भाई कब प्रारंभ हुई, उन्हें आपको डेट वाइज बताना है, मंथ बताना है और वो डेट बताना है। 1 अप्रैल 1951, 1 जनवरी 1951, 15 मार्च 1951 या 15 अप्रैल 1951। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1952, 1971, 1958 या 1964। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। जब 1950 में योजना आयोग आया और योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाया तो विवाद होने लगा, क्योंकि योजनाएं जो बन रही थी केंद्र द्वारा बनाई जा रही थी, इसमें राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व था नहीं और केंद्र राज्यों के लिए भी योजना बना रही थी। इसी के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया था, जिसमें प्रत्येक राज्य इसके सदस्य हुआ करते थे।
क्वेश्चन यहाँ पर आया, नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने निम्नलिखित में से किस आयोग का स्थान लिया? लोक सेवा आयोग, सिविल सेवा आयोग, चुनाव आयोग या योजना आयोग? तो जो योजना आयोग को अब खत्म कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग, योजना आयोग खत्म और उसकी जगह नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने स्थान ले लिया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री। सही आंसर ए आएगा, प्रधानमंत्री। जिस प्रकार योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे, जिस प्रकार जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, उसी प्रकार नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। अभी भी नरेंद्र मोदी जी ही है नीति आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको देखना है। क्षेत्रीय असंतुलन का उन्मूलन, भोजन, कार्य और उत्पादकता, सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास, एक गरीबी उन्मूलन। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास। क्वेश्चन यहां पर आता, वार्षिक योजना की अवधि क्या थी? इसमें से आपको बताना है। 1964 से 67, 1966 से 69, 1962 से 66 या 1960 से 1967, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 1966 से 1969। तो वार्षिक योजना की जो अवधि होती है 1966 से 1969, 3 ठो योजनाएं इसमें चलाई गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस अवधि में लागू थी? 2005 से 10, 2004 से 9, 2012 से 17 या 2007 से 12, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 2012 से 17 तक जो है ये 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। क्वेश्चन यहां पर आता, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना खालिस्तान मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल, हैरड डोमार मॉडल, बम्बई योजना या इनमें से कोई नहीं, कोई एक आएगा। सही आंसर बी आता, हैरड डोमार मॉडल पर यह आधारित थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया? चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय, छठी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना? सही आंसर इसका जो है ये डी आएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अक्सर ही विवादित हो जाता है क्योंकि बहुत सारी पुस्तक में छठी पंचवर्षीय योजना में बोलता है। ये नारा जो दिया गया छठी पंचवर्षीय योजना ऐसा दिया गया, लेकिन आधिकारिक रूप से अगर देखा जाए तो 5वीं जो नारा इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में दिया गया था। आधिकारिक तौर पर यह नारा 1971 में चुनाव के समय इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि थी 1974 से लेके 1978, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो सवाल ये होता है कि कब दिया गया गरीबी हटाओ का नारा, क्योंकि हम भ्रमित होते हैं तो ये मिलता है 5वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इंदिरा आधिकारिक तौर पर बताओ, नहीं तो कहेंगे पुस्तक आपको छठी पंचवर्षीय योजना भी दर्शाएगा। क्वेश्चन आएगा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी गई? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन आता है, भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद, 5वीं पंचवर्षीय या छठी पंचवर्षीय? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ही तीन ठो जो पॉपुलर हॉलीडे बोलते हैं, योजना अवकाश बोलते हैं, जहाँ पर एक बरसी करके 3 योजनाएं चलाई गई थी। जवाहर रोजगार योजना खालिस्तान के दौरान शुरू की गई। 5वीं, छठी, 8वीं या 7वीं? इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय। क्वेश्चन यहां पर आता है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री आर.पी. सिन्हा, श्री श्यामल घोष, विनय कोहली, श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया? सही आंसर यही आएगा, श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे यहाँ पर, और अंतिम में ये जो खत्म हुआ नरेंद्र मोदी के समय ही खत्म हुआ, तो अंतिम में नरेंद्र मोदी जी ही रहे होंगे। नीति आयोग का क्या तात्पर्य? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत,
भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान, प्रौद्योगिकी भारत के लिए राष्ट्रीय हित या भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय हित, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका भी आएगा भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की? मोरारजी देसाई, चरण सिंह और चौधरी चरण सिंह पूरा नाम है इनका, जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय यह लागू हुआ था। क्वेश्चंस आता है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी, भीम या चंबल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये आएगा, भाखड़ा नागल की स्थापना की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई? भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन यहां पर आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का कौन सा वैधानिक निकाय स्थापित किया गया? इसमें से आपको बताना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था? यहाँ पर सिंचाई, सेवा क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, कृषि। हम अच्छी तरह जानते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया था औद्योगिकरण पर, और दूसरा फोकस उसका सार्वजनिक क्षेत्र था। तो औद्योगिकरण एवं सार्वजनिक में पूरा उद्देश्य था औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। तो यहाँ पर सही आंसर सी आएगा, सार्वजनिक क्षेत्र। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया? रोमर विकास मॉडल, शास्त्री मॉडल, डी के धर मॉडल, महालनोबिस, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। क्वेश्चन से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी? आर्थिक विकास संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन यहां पर आता है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय रुपए का अवमूल्यन हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, तीसरा पंचवर्षीय योजना चल रहा था जहां पर इसका भारतीय पैसे का अवमूल्यन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में योजना अवकाश के क्रियान्वयन करने का कारण नहीं था? युद्ध, संसाधनों की कमी, महंगाई में वृद्धि, आयात में वृद्धि। देखो, जो पंचवर्षीय योजना चली थी, पंचवर्षीय योजना के दौरान काफी युद्ध, चीन के साथ युद्ध और पाकिस्तान के साथ युद्ध सहना पड़ा, और संसाधन की कमी भी जूझना पड़ रहा था, पूरा उस चीज में अकाल पड़ गया था, महंगाई में वृद्धि हो गई थी। लेकिन ये तीनों तो सही है, अक्लान कर कौन सा कारण नहीं है, तो ये वाला आ जाएगा, आयात में वृद्धि, ये कोई कारण नहीं था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस क्या था? इसमें से आपको बताना, गरीबी उन्मूलन, औद्योगिकरण, रक्षा या कृषि। ये तो आप देख चुके हैं, गरीबी उन्मूलन था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान यातायात को समायोजित करने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई? स्वदेशी बुद्धिमान परिवहन प्रणाली, ग्रामीण सड़क परिवहन प्रणाली, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली, भारतीय रेलवे प्रणाली, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान डीपी धर द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, स्वच्छ भारत मिशन या पीएम जनधन योजना, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपके सामने, 1980 के बाद किस सरकार ने रोलिंग योजना शुरू की गई? ये रोलिंग योजना आपको बताना, 1980 के बाद किस सरकार ने शुरू की थी? जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या नेशनल पीपल्स पार्टी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, जनता पार्टी द्वारा रोलिंग प्लान योजना शुरू की गई थी।
क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किस पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई? पहला, दूसरा, पांचवा, छठा। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इस चीज को। सही आंसर डी आएगा, छठी योजना थी जब नाबार्ड की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपके सामने, देश की तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण किन 2 वर्षों में वार्षिक योजनाएं लागू की गई? 2 बार हुआ था, एक बार तृतीय पंचवर्षीय योजना जिक्र बार हो चुका है, ये प्लान हॉलीडे के नाम से जाना। 3 पंचवर्षीय योजना, एक समय ऐसा और आया जिसमें 2 पंचवर्षीय योजनाएं चालू की गई थी, वो आपको बताना है। सही आंसर इसमें से 1990-92, 1991-93, 92-94 या 89-91। सही आंसर ए 1990-92। इस समय राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, जिसमें पूरा देश असंतुलित अवस्था में था। हर 6 महीने में गवर्नमेंट बदल रही थी, इसके कारण यहाँ पर 2 वार्षिक योजनाएं 1990-1992 चलाई गई थी। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आता है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसको आपको बताना है। चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या 8वीं पंचवर्षीय योजना? सही आंसर, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता का अधिकाधिक प्राप्ति? छठी, तीसरी, चौथी, तीसरी, छठी या 7वीं? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले ही समाप्त कर दी गई? चौथी, तीसरी, छठी या 5वीं? इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक ही चली। 1974 से 78 तक 4 साल तक ही चली, क्योंकि इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव करवा दिया और योजना आयोग हट गया। यहाँ तो योजना आयोग ने से पंचवर्षीय योजना को लैप्स कर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 बार बनाई गई? चौथी, तीसरी, छठी या 5वीं? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, छठी पंचवर्षीय योजना को 2 बार बनानी पड़ी, क्योंकि 5वीं के बाद जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी हार गई और जनता पार्टी यहाँ पर आई, और जनता पार्टी ने यहाँ पर नई योजना लॉन्च कर दी। नई योजना छठी योजना के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर इसके बाद जनता पार्टी ज्यादा दिन नहीं चल पाई, 2 साल, 1 साल या 2 साल बाद फिर से लैप्स और कांग्रेस आ गए, तो कांग्रेस ने फिर इसको हटा के फिर से छठी योजना लॉन्च किया। तो यहाँ पर 2 बार इस योजना को लॉन्च किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच कर तो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।